जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रम गोमटेश दर्शन में। दर्शकों, इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको 12 वर्षों के बाद आने वाले इस बहुप्रतीक्षित क्षण के मनोरम दृश्यों को आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप भी इस भव्य और कल्याणकारी उत्साहपरक महामहोत्सव में सहभागिता निभाने के लिए प्रेरित हो सके। दर्शकों, ये महामहोत्सव स्वयं में वृहद इतिहास को समेटे हुए है और इसका व्यापक रूप हर जैन धर्मी भक्त को अपनी ओर खींच लेता है। जहां एक और पंचामृत से अभिषेक करते भक्त स्वयं ही प्रभु भक्ति की सप्त छटा में खो रहे हैं और आनंद उठाते भक्तिमय आयोजन का, वहीं साधु संतों के संग अपने तेज और ज्ञान से महामहोत्सव को और अधिक गूढ़ बना रहे हैं। ऐसे सभी कारण महामहोत्सव और अधिक विशाल और मनोहारी बनाने में पूरी तरह सफल है। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्यतम महामहोत्सव के आकर्षक और भक्ति में लिप्त दृश्य। 12 वर्षों बाद आए महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव में भक्त जल्दी से जल्दी तीर्थ क्षेत्र पहुंचकर धर्म लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हर भक्त इस भावमयी परंपरा में सहभागिता निभाकर अपने कर्मों की निर्जरा करना चाहता है, और हो भी क्यों ना, ये अवसर है ही इतना मनोरम कि विश्व के कोने कोने से धर्मावलंबी श्रावक श्राविकाएं पहुंच प्रभु के दर्शन और महामस्तकाभिषेक कर धर्म लाभ उठाना चाहते हैं। कैसा बलशाली था जिसके बल की कोई था नहीं, महल महले राजकाज थी ताज की उसको चाह नहीं। मोह माया मद लोभ भोग और राग द्वेष का नाम नहीं। ऐसे प्रभु के कर लो दर्शन, कहीं निकल न जाए समय यूं ही, क्योंकि 12 वर्षों में जब अनमोल घड़ी ये आती है, गोमटेश का कर अभिषेक यहाँ बिगड़ी सबकी बन जाती है, सबकी बन जाती है, सबकी बन जाती है। चलो चलो गोमटेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करें। बाहुबली के दर्शन की, पूजन की और वंदन की मंगल बेला छाई है, मेला बन कर आई है। चलो चलो गोमटेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करें। इसट्टकंदोटदलाळुयारं सुलोयणं चंद्रसमाळतुण्डं गुणजियं चंपै पुफसोहं तं गोमटेशं पळमामिळिच्चं। इस संसार के मोहम्मद लोभ में खुद को क्यों उलझाया है, पुण्य कर्म का मौका धर्म का अब तक तूने गवाया है। अब न गवाना पुण्य कमाना, स्वर्णिम अवसर आया है। चलो चलो गोमटेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करें। इसट्टकंदोटदलाळुयारं सुलोयणं चंद्रसमाळतुण्डं गुणजियं चंपै पुफसोहं तं गोमटेशं पळमामिळिच्चं। बाहुबली भगवान जगत के राहत के निर्बल ये तुम्हारी, लुटिया वाली बुढ़िया तारी, मेरी कब आएगी बारी। स्वीकारो अभिषेक कलश तुम, मुझ पर भी हो कृपा तुम्हारी। चलो चलो गोमटेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करें। चलो बाहुबली के दर्शन करने आओ चले, गोमटेश चले, बाहुबली के दर्शन करने
के प्रति आस्था इतनी प्रबल हो चुकी है कि ऐसे अद्भुत और बहुप्रतीक्षित शुभ योग को कोई भक्त चूकना नहीं चाहता। किसी भी स्थिति में गोमटेश पहुंचकर भगवान का पंचामृत अभिषेक करना ही प्राथमिकता है। गगरी भरो किन्हवन प्रभु आज करेंगे। अमृत से गगरी भरो किन्हवन प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो किन्हवन प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो किन्हवन प्रभु सब साथी मिल कलश सजाओ, मंगलकारी गीत सुनाओ। सब साथी मिल कलश सजाओ, मंगलकारी गीत सुनाओ। मन में आनंद भरो, मन में आनंद भरो किन्हवन प्रभु आज करेंगे। मन में आनंद भरो किन्हवन प्रभु आज करेंगे। अमृत से गगरी भरो किन्हवन प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो किन्हवन प्रभु आज करेंगे। इंद्र इंद्राणी हर्ष मनावे, प्रभु चरणों में शीश झुकावे। इंद्र इंद्राणी हर्ष मनावे, प्रभु चरणों में शीश झुकावे। प्रभु जी की छवि निरखो, प्रभु जी की छवि निरखो किन्हवन प्रभु आज करेंगे। प्रभु जी की छवि निरखो किन्हवन प्रभु आज करेंगे। अमृत से गगरी भरो किन्हवन प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो किन्हवन प्रभु आज करेंगे।
में देखने की जरूरत ही नहीं है। अकेले आचार्य कुंद स्वामी की वाणी से और आचार्य पूज्यपाद स्वामी के वचनों से ये सिद्ध हो जाता है कि मूल जो प्राचीन दिगंबर आमनाय की पूजन पद्धति है वो कैसी है। अब कुछ शताब्दियों से हिंसा अहिंसा की बात आ गई, परिग्रह अपरिग्रह की बात आ गई। प्रतिदिन श्रावकों का श्रवण बेलगोला पहुंचना जैन समुदाय की श्रद्धा और भक्ति का ही परिणाम है। क्या बच्चे क्या बड़े सभी गोमटेश्वर की भक्ति में डूब जाना चाहते हैं। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। महामस्तक अभिषेक आज प्रभु की प्रतिमा पर। महामस्तक अभिषेक आज प्रभु की प्रतिमा पर। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। लाल गुलाल केसरी चंदन, लाल गुलाल केसरी चंदन, बना रहे हैं प्रभु को कंचन, बना रहे हैं प्रभु को कंचन। बहे केसर दूध की धार प्रभु की प्रतिमा पर। बहे केसर दूध की धार प्रभु की प्रतिमा पर। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। प्रतिमा पर बहती धाराएं, प्रतिमा पर बहती धाराएं, धानी चुनरिया सी लहराए, धानी चुनरिया सी लहराए। कोई नजर लगा ना जाए प्रभु की प्रतिमा पर। कोई नजर लगा ना जाए प्रभु की प्रतिमा पर। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। धन्य हो रहे दर्शन पाकर, धन्य हो रहे दर्शन पाकर, नर नारी हो रहे हैं आतुर, नर नारी हो रहे हैं आतुर। तुम्हें छूने को एक बार प्रभु की प्रतिमा पर। तुम्हें छूने को एक बार प्रभु की प्रतिमा पर। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। बाहुबली का है ये मेला, बाहुबली का है ये मेला, भक्तों का उमड़ा है रेला, भक्तों का उमड़ा है रेला। आया कैसा जन सैलाब प्रभु की प्रतिमा पर। आया कैसा जन सैलाब प्रभु की प्रतिमा पर। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। कैसी पावन वेला आई, कैसी पावन वेला आई, खुशियों का मेला है लाई, खुशियों का मेला है लाई। पूरे
पूरे 12 बरस के बाद प्रभु की प्रतिमा पर, पूरे 12 बरस के बाद प्रभु की प्रतिमा पर, हो रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। पावन इस बेला पर आकर, पावन इस बेला पर आकर, भक्त कहे प्रभु दर्शन पाकर, भक्त कहे प्रभु दर्शन पाकर, हम आए यहाँ हर बार प्रभु की प्रतिमा पर। हम आए यहाँ हर बार प्रभु की प्रतिमा पर, रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर। रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर, महामस्तक अभिषेक आज प्रभु की प्रतिमा पर। महामस्तक अभिषेक आज प्रभु की प्रतिमा पर, रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर, रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा पर, रंग बरस रहे हैं आज प्रभु की प्रतिमा। श्रवण बेलगोल गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी के चरण मूल में यहाँ साधना, भक्ति, आनंद, वैराग्य और शांति के सिवाय कुछ प्राप्ति नहीं होता है। और ये ऐसे गुण हैं या ऐसे भाव हैं जो अन्य कहीं प्राप्त नहीं होते, यहीं प्राप्त होते हैं। जब सन 981 में भगवान की यहाँ पर प्रतिष्ठा हुई, चैत्र शुक्ला पंचमी मध्य रात्रि से पूर्व, तब इस प्रतिमा का जो इतिहास है, 12 वर्ष पूर्व आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, माता कालल देवी और चामुंड राय, तीनों को एक ही सपना आया था। और वो जो सामने चंद्रगिरी पर्वत है, वहाँ पर एक स्थल बना हुआ है, चंदन के पेड़ भी है वहाँ पर, यहाँ से दिखाई भी दे रहे हैं कुछ पेड़। तो वहाँ पर वो लोग सब गए, गुरु महाराज श्री का भी आशीर्वाद था। और वहाँ से सेनापति, जिनको मंत्री पद भी प्राप्त हुआ था, ऐसे चामुंड राय ने धनुष को ऐसे पीछे की तरफ पकड़ा और बाण को प्रत्यंचा पर चढ़ाकर और फिर ऐसे खींच करके, डोर को सामने की तरफ खींच करके बाण छोड़ा। तो वहाँ से लेकर यहाँ पर आकर के वो बाण टकराया और इस शिखर में एक आकार बन गया। और फिर शिल्पकार ने उस आकार को निखारना प्रारंभ किया। पूर्वकालीन शिल्पकार कहते थे कि हम भगवान को बना नहीं सकते, हम भगवान को निकाल सकते हैं। वो दृष्टि हमें प्राप्त है कि हमें पाषाण में भगवान के दर्शन होते हैं और हम बाकी का हिस्सा अलग कर देते तो भगवान प्रकट होते हैं। तो उन्होंने काम चालू किया और जब निखार बढ़ता चला गया, तब चामुंड राय ने प्रसन्न होकर के घोषणा की कि अब जितना भी निखार होगा, ऐसा लगता था कि अब पूरा हो गया काम, लेकिन फिर भी घोषणा की कि अब और अगर निखार होगा तो जितना उसमें से पाषाण खंड अलग होगा उतना मैं स्वर्ण भेंट करूंगा शिल्पकार को। शिल्पकार अरिष्ट नेमी, जिनको कर्नाटक में नेमन्ना बोलते थे। तो उन्होंने भगवान की ये उंगली, बाएं हाथ की जो तर्जनी उंगली है, उसको थोड़ा ज्यादा छील दिया। देखो आप, छोटी हो गई उंगली। और जैसे ही नीचे जाकर के उतना सोना उठाना चाहा तो मुट्ठी फिर बंद हो गई, खुली नहीं। और तब उसको थोड़ा विवेक आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। और उसने भगवान से क्षमा मांगी और बोले कि मुझे कोई सोना नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी सेवा करने दो। और तब उसकी माँ ने आकर के डांटा, बोले कि बेटा, एक वो बेटा है चामुंड राय
जो अपनी माता कालल देवी के लिए ये सोना दे रहा है तुझे, और एक तू बेटा है जो सोने के लिए भगवान के अंग घटा रहा है, धिक्कार है तेरी बुद्धि पर। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने प्रायश्चित किया कि मैं अब जो भी सेवा करूंगा निस्वार्थ भाव से करूंगा, और जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तब मेरा प्रायश्चित यही है कि मैं कहीं अपना नाम नहीं लिखूंगा। तो यहाँ कहीं भी नामांकन नहीं है, नेमन्ना नाम नहीं मिलेगा आपको। गोमटेश्वर में दुनिया भर के नाम मिलेंगे लेकिन शिल्पकार का नाम नहीं मिलता। तो ये एक ऐसी घटना है जो संदेश दे रही है इस जगत को कि मुट्ठी बांधने से माफी मांगे बिना छुटकारा नहीं है। कितना पकड़ोगे परिग्रह को, उसमें कोई कल्याण नहीं है, छोड़ने पर ही कल्याण है। और उसके बाद जब प्रथम अभिषेक हुआ तब वो बूढ़ी अम्मा, जिनको कर्नाटक में और महाराष्ट्र में अज्जी कहते हैं, वो अपना दुग्ध पात्र लेकर पीछे खड़ी हुई है। और प्रतीक्षा में कितनी शक्ति होती है, प्रतीक्षा कड़ी तपस्या है और भारी परीक्षा भी है। प्रतीक्षा करते करते लोगों के घुटने लड़खड़ाने लग जाते हैं, लेकिन वो चुपचाप खड़ी थी। आंखों में भक्ति के आंसू थे, हाथ में कलश, वो पात्र था और विश्वास था कि इस महान उत्सव में कोई भक्त वंचित नहीं रहने वाला, वो विश्वास था। और वैसा ही हुआ। जब 1000 कलश भगवान पर ढारे गए और भगवान नहीं भीगे, तब जो बड़े लोग थे उनका गर्व चूर हो गया। और फिर चामुंड राय ने घोषणा की कि यहाँ पर किसी की भक्ति वंचित नहीं रहेगी, सबको अवसर दिया जाए। और अंत में उनका ध्यान उस पर गया तो बुलाया ऊपर कि आ जाओ अम्मा, अज्जी, गुल्लिका अज्जी, ऊपर बुलाया। और गुल्लिका अज्जी ने ऊपर आकर के जब उस छोटे से पात्र से अभिषेक किया तो उस पात्र से इतना धुआंधार अभिषेक हुआ कि उसकी बाढ़ आ गई गंधोदक की। और वो गंधोदक जब नीचे गया तो वो जो सरोवर है कल्याणी सरोवर, वो पूरा दुग्ध सरोवर बन गया। और दुग्ध सरोवर को सफेद रंग का होता है, तो सफेद रंग को बेल और गोला सरोवर, बेल गोला का अर्थ होता है सफेद तालाब। और श्रवण नाम तो इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पर श्रवण राज अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी पहले ही आ चुके थे। और फिर उस पर्वत पर वो जो गुफा है भद्रबाहु स्वामी की, चंद्र गुफा जिसको कहते हैं, उसमें उनके चरण बने हुए हैं, वहाँ उनकी संलेखना हुई थी। तो श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला, इसका नाम श्रवण बेलगोला हो गया। और इस तरह ये एक इतिहास बन गया। और गुल्लिका अज्जी की जो नीचे प्रतिमा बनी है, जैसे आप यहाँ से बाहर निकलते हैं तो नीचे एक प्रतिमा है, उस प्रतिमा में उनके हाथ में जो पात्र है वो उन्होंने ऐसे पकड़ा है। ये कलश धारण करने की मुद्रा नहीं है, कलश ढारने की मुद्रा है। धारण ऐसे करते हैं, दोनों हाथों को ऐसे रखकर कलश पकड़ा जाता है। आप जब भी पड़गान करते हैं सब जानते हो कि ऐसे पकड़ते हैं, कोई ऐसे पकड़ के पड़गान थोड़ी करता है, ऐसे पकड़ के करता है। और ये कलश ढारने की मुद्रा है। इसलिए ये मुद्रा अपने आप में बतलाती है कि भक्ति मार्ग में नर और नारी का कोई भेद नहीं है। मोक्ष मार्ग की बात अलग है। मोक्ष की प्राप्ति तो जब एक धागा भी नहीं रहता और अंदर बाहर सब परिग्रहों से मुक्ति मिलती है, और उसके बाद भी शुक्ल ध्यान आदि प्रचंड पुरुषार्थ करते हैं, तब जाकर के कर्म नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन मुक्ति और भक्ति में अंतर है। भक्ति प्रथम चरण है और मुक्ति लक्ष्य है। भक्तामर स्तोत्र में भी बाहुबली स्वामी के पिताश्री की वंदना करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए आचार्य मानतुंग स्वामी ने शुरुआत भक्त शब्द से की है। भक्तामर स्तोत्र कहाँ से शुरू होता है? भक्त से। भक्त का अर्थ होता है, भज धातु में क्त प्रत्यय करो तो उसका अर्थ निकलता है टूटा हुआ। तो भक्त का अर्थ जो टूटा हुआ है, जिसका अभिमान टूट चुका है, जिसकी कषाएं नष्ट हो चुकी है, वो भक्त। और वहां से शुरुआत होती है यात्रा की और समाप्त होता है 48वें काव्य में अवशा लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी। तो इसलिए भक्ति मार्ग में नर नारी का भेद नहीं है।
मुक्ति में मुनिराज को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्ति का तो सबको लाभ दिया है जिन शासन ने। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। देख रहे हैं ना दर्शकों, ये महामहोत्सव स्वयं में धर्म प्रभावना और संस्कारों की कितनी मोहनी छटा को समेटे हुआ है। यहाँ आने वाला हर भक्त इस मनोरम दृश्य में डूब जाना चाहता है और खो जाना चाहता है प्रभु की मनमोहक छवि और उन पर छाए लाखों भक्तों की भक्ति की सप्तरंगी छटा में। दर्शकों, अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः उपस्थित होंगे विशेष कार्यक्रम गोमटेश दर्शन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। आप सभी का पुनः स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, ब्रेक से पहले हम आपको दिखा रहे थे कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में आयोजित हो रहे महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव 2018 के मनोरम दृश्य। हमने आपको दिखाया कि कैसे सभी भक्त प्रभु भक्ति में मग्न होकर महामहोत्सव के इतिहास को और अधिक प्रगाढ़ कर रहे हैं। दर्शकों, आइए देखते हैं इस महामहोत्सव के महत्वपूर्ण दृश्यों को। बाल्यावस्था के जैन संस्कारों के रोपण का ही प्रभाव है कि अपने माता पिता के साथ आने वाले युवा और बच्चों में भी धर्म के प्रति आस्था स्पष्ट दिखाई दे रही है। श्री बाहुबली का नमन कराने जुड़ गया सारा देश। श्री बाहुबली का नमन कराने जुड़ गया सारा देश। फिर नीर क्षीर की धाराओं में भीग रहे गोमटेश। फिर नीर क्षीर की धाराओं में भीग रहे गोमटेश। मस्तकाभिषेक मस्तकाभिषेक हो, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक। दिन गिन गिन कर इस दिन की राह हम भक्त रहे थे देख। फिर नीर क्षीर की धाराओं में भीग रहे गोमटेश। मस्तकाभिषेक 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 महामस्तकाभिषेक। ऋषभ सुनंदा के नंदन पोतनपुर राज के स्वामी। ऋषभ सुनंदा के नंदन पोतनपुर राज के स्वामी। चक्रवर्ती का मान दलन कर हुए वीर जगनामी। चक्रवर्ती का मान दलन कर हुए वीर जगनामी। भ्रात विजय कर हुए विरागी, वन को चले वन सर्वस त्यागी। विजय कर हुए विरागी, वन को चले वन सर्वस त्यागी। निष्काम हो गए कामदेव, तज सुख वैभव हर एक। श्री बाहुबली का नमन कराने जुड़ गया सारा देश। मस्तकाभिषेक मस्तकाभिषेक हो, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक।
वर्षों तक तरसे नैनों की प्यास बुझाने। 12 वर्षों तक तरसे नैनों की प्यास बुझाने। आए देश विदेश के लाखों भक्त हैं नए पुराने। आए देश विदेश के लाखों भक्त हैं नए पुराने। ओ दरस दीवाने नर और नारी, अद्भुत मूरत के बलिहारी। दरस दीवाने नर और नारी, अद्भुत मूरत के बलिहारी। लावण्यमयी यह छवि भक्त सब अपलक रहे हैं देख। श्री बाहुबली का नमन कराने जुड़ गया सारा देश। मस्तकाभिषेक मस्तकाभिषेक हो, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक। कमल से नैन प्रभु के केश घने घुंघराले। नील कमल से नैन प्रभु के केश घने घुंघराले। ठगा खड़ा रह जाए प्रभु पर जो भी दृष्टि डाले। ठगा खड़ा रह जाए प्रभु पर जो भी दृष्टि डाले। खड़गासन यह विशाल काया, अंबर जिसको देख लजाया। श्रवण बेलगोला की अविस्मरणीय स्मृतियाँ हमेशा के लिए संजोने के लिए हर भक्त के हृदय में यही बस जाने का भाव दिखाई देता है। विंध्यगिरी पर्वत और चंद्रगिरी पर्वत पर ही नहीं बल्कि तीर्थ क्षेत्र के सभी मंदिरों की रौनक सभी भक्तों की आस्था की केंद्र बनी हुई है। यही कारण है कि सभी मंदिरों का आकर्षण भक्तों को अपनी ओर खींच रहा है। महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव के अंतर्गत सभी भक्तगण प्रभु भक्ति में मग्न होकर अपने हर्ष को व्यक्त करते नहीं थकते और अपने वक्तव्यों से वे अन्य लोगों को भी प्रेरणा देते हैं कि वे भी इस महामहोत्सव में सहभागिता निभाकर अपने कर्मों की निर्जरा करें। जय जिनेंद्र, my name is Srishti and I'm from Dubai. This is my second time here and I really enjoyed the whole feeling of playing the Holi with 5 colors. Panchamrit was so out of the words. I just it's beyond words actually, and I enjoyed being here. Thank you so much. मैं वीना सरावगी बेंगलोर से। मैं बाहुबली का मस्तकाभिषेक देखने के लिए इस बार 5वीं बार यहाँ आ चुकी हूँ। ऐसे मैं हर साल आती रहती हूँ और यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा लगता है। देख के बहुत खुशी होती है। हर बार यही इच्छा होती है कि जल्दी जल्दी ये महामस्तकाभिषेक हो और हम जल्दी जल्दी आए। मैं पवन कुमार जैन उदयपुर राजस्थान से आया हूँ। मैं यहाँ महामस्तकाभिषेक में बाहुबली में दूसरी बार आया हूँ और मैंने अभी जो महामस्तकाभिषेक का प्रोग्राम देखा बहुत अच्छा लगा। और पंचामृत अभिषेक शांति धारा और मुनिराज जी के साथ में जो आनंद आया है उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा अद्भुत कार्यक्रम रहा हमारे साथ में। ये यहाँ का वातावरण एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगा। जय जिनेंद्र।
जब से महामस्तकाभिषेक शुरू हुआ है, मेरा एक ड्रीम था कि मैं यहाँ के दर्शन करूँ। यहाँ आके मैं गदगद हो गई। ऐसा सीन मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा। मतलब मुझे पिछले 2 सालों से, जब से इसका चल रहा था, इसका वेट था कि कब ये शुरू हो और कब मैं इसके दर्शन करूँ। आज इसके दर्शन करके मैं गदगद हो गई। मैं पंकज सेठी और ये नीतू सेठी किशनगढ़ से है। हम लोग महामस्तकाभिषेक के लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे और हमारे सौभाग्य ने हमें बुलाया और हम बाहुबली भगवान के कलशाभिषेक के लिए आए हैं। कलशाभिषेक करके हमारा जीवन कृतज्ञ हो गया। हमारे सौभाग्य ने हमें बुलाया है कि हम लोग आए हैं। हम चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे कलशाभिषेक के लिए लोग आए और अपना जीवन कृतज्ञ करे और अपने जीवन को सफल करे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार जैन, एटा, यूपी, उत्तर प्रदेश। मैं यहाँ पर समर बेलगोला में आकर मेरी संतुष्टि हुई है और यहाँ पर आने के बाद मुझको इतनी शांति मिली है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन मैं आम जनता से ये कोशिश करना चाहता हूँ इस बात की कि यहाँ आने की कृपा करें और ज़्यादा से ज़्यादा आने की कृपा करें। यहाँ अभिषेक जो पंचमहाभूत अभिषेक हुआ है उसको सभी लोग देखने का प्रयास करें, जिससे कि धर्म का उनके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़े। और आम जनता के सामने भी यही कहता हूँ कि उनको अच्छी तरह भली बात आने की कृपा करें। जय जिनेंद्र। बोलिए बाहुबली स्वामी की जय। जय गोमटेश, जय गोमटेश, जय गोमटेश। जब से सुना था अभिषेक होने जा रहा है, 12 वर्ष में होता है और हम 4थी बार आए हैं अभिषेक करने के लिए। आज चुल्लक रत्न जिनवानी पुत्र ध्यान सागर महाराज जी का जन्मदिन है। इतनी महान विभूति इस धरती पर पदार्पण हुई है, उनका जन्म अभिषेक मनाने के लिए, भगवान का अभिषेक करने के लिए हम आए हैं। आज पंचामृत अभिषेक किया भगवान का। चुल्लक श्री जिनवानी पुत्र ध्यान सागर महाराज जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बहुत दिनों से इच्छा थी आने की, मगर ये महान पर्व हमको डबल लाभ मिला है। एक तो ध्यान सागर महाराज जी का आज जन्मदिन है और बाहुबली भगवान का महामस्तक अभिषेक है। ये अभिषेक करके हम धन्य हो गए। ऐसा लगता है कि भगवान के चरणों में ही बैठे रहें और रोज ऐसे ही पंचामृत अभिषेक करते रहें। जय जिनेंद्र, जय बाहुबली, जय ध्यान सागर महाराज। सौभाग्य से आज जिनवाणी पुत्र चुल्लक ध्यान सागर महाराज जी के साथ साथ भगवान बाहुबली स्वामी का मस्तकाभिषेक, वो भी पंचामृत दिव्य भव्य द्रव्य से, पूरे अष्ट पंचामृत द्रव्य से करने मिला। उसकी तो खुशी शब्दों से बयान करना आसान नहीं है। ऐसे जिनवाणी पुत्र जैसे गुरु का सानिध्य और उनकी कृपाएं हम पर, साथ साथ बाहुबली स्वामी भगवान की भी इतनी ही कृपा है कि वो और बुलाते रहते हैं। हम भी करीब 5वीं-6ठी बार आ रहे हैं, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं पंचामृत। तो भगवान और गुरु की कृपा से जीवन धन्य हो रहा है। और बस हम भक्ति भाव से हमारे 4 शब्द यही है कि इनके द्वार, बाहुबली स्वामी के द्वार पर कभी नहीं जाती कोई प्रार्थना खाली। भगवान, भक्त और भक्ति भावना से ही सदा भारी। स्वदेश कहाँ के राजा, कौन पिता कहलाए, कौन पिता कहलाए, कौन मात के जाए बाहुबली, होली खेले रे महल में, होली
देख रहे हैं ना दर्शकों, महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव 2018 में किस प्रकार सभी भक्त प्रभु भक्ति में मग्न होकर हर मांगलिक गतिविधि में सहभागिता निभाकर स्वयं को धन्य कर रहे हैं। इतने सारे संतों का सानिध्य और प्रभु की विराट प्रतिमा के पंचामृत अभिषेक के मनोहारी रूप के दर्शन वाकई सौभाग्य ने इन भक्तों को बुला ही लिया। दर्शकों, आप भी अपने सौभाग्य की पुकार सुने और प्रभु की विशाल और ऐतिहासिक प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक कर कर्मों की निर्जरा करें। दर्शक, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। कल पुनः उपस्थित होंगे महामहोत्सव के अन्य दृश्यों के साथ। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।